ये भी है, उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के इनफ्लो आउटफ्लो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो वो मैंने आपको बताया था कि वो होता है dv अपॉन dt। आपको याद होगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा आपका dv अपॉन dt, इनफ्लो हो जाएगा आपके पास 80 और आउटफ्लो हो जाएगा आपके पास kv। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करें तो जितने क्वेश्चन हमने कल किए थे उसके अंदर आपको h की फॉर्म में लाना था, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन आपको लानी है वो आप देखें v और t की फॉर्म में लानी है। इसका मतलब इसमें h की फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करके ये आंसर लाना होगा। तो मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करके लाना चाह रहा हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये है 80 माइनस के वी। तो हम इसे यूं कर सकते हैं कि 80 माइनस के वी को इधर ले आए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो 80 माइनस के वी इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास dv, और dt को आप जो है वो राइट साइड के ऊपर कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आपको पता है कि आप इसे इंटीग्रेट करते हैं। तब आप देख लें कि दोनों साइड के ऊपर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो खैर करने की जरूरत नहीं, अब तो आपको याद हो गया होगा कि ये आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर वेरिएबल v है, और उसी फॉर्म में आपके पास जो है वो अ, आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन गिवन है। तो लीनियर रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से होगा। तो लीनियर रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो है ln। तो ये आ जाएगा ln 80 माइनस के वी, और आपको पता है अपॉन में v का कोफिशिएंट आएगा, क्योंकि वेरिएबल v है। जैसे वहां पर x का कोफिशिएंट होता है तो यहाँ पर v है, तो लिहाजा ये कोफिशिएंट आ जाएगा माइनस के, इज इक्वल टू राइट साइड पर आप देखें dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा प्लस c। मैं बड़े आराम आराम से आपको करके बता रहा हूँ। अच्छा, c निकालने के लिए देखें बाउंड्री कंडीशन क्या है। तो c निकालने के लिए हमें ये मालूम था कि इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी। इनिशियली टैंक एम्प्टी का मतलब ये है कि टाइम जीरो के ऊपर वॉल्यूम इन द टैंक जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं यहाँ पर इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये गिवन है हमें कि टाइम जीरो के ऊपर, मतलब इनडायरेक्टली नहीं, वर्ड्स में गिवन था, तो हम ये रख लेंगे टाइम जीरो के ऊपर v जीरो है। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, राइट साइड के ऊपर तो t जीरो हो गया और ये c आ गया। फिर ये आ जाएगा आपके पास ln, और v जीरो है तो ये हो जाएगा ln 80 अपॉन माइनस के। तो इसको अगर हम c के लिख लें तरीके से तो हम ये लिखेंगे माइनस ln 80 अपॉन के हो जाएगा। ये c आ गया, c की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में प्लग इन कर दें। हमें v को सब्जेक्ट बनाना याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ t, और जो इक्वेशन उसने दी हुई है उसी फॉर्म में लाना है, इसके अलावा किसी फॉर्म में नहीं लाना। तो ln 80 माइनस के वी अपॉन माइनस के इज इक्वल टू टी, और ये आ जाएगा माइनस ln 80 अपॉन के। तो ln वाली टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी आ जाए तो कोशिश करें कि उसको एक साइड पर करें। तो मैं इस वाली टर्म को लेफ्ट साइड पर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास ln 80 अपॉन के प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ln 80 माइनस के वी अपॉन के इज इक्वल टू टी हो जाएगा। अब मेरे ख्याल में 1 अपॉन के आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 अपॉन के यहाँ से कॉमन निकाल लें। तो ये आ जाएगा आपके पास ln 80 माइनस ln 80 माइनस के वी इज इक्वल टू टी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1 अपॉन के, ln के साथ दो टर्म्स माइनस हो रही हूँ तो सिंगल लॉग में लिखने पर वो आपस में डिवाइड हो जाती है। तो ये हो जाएगा ln 80 अपॉन 80 माइनस के वी इज इक्वल टू टी। अच्छा, ये जो k है
इसको उठाकर हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास ln 80/80 माइनस kV इज इक्वल टू kT। अब यहां से हम ln को कट करेंगे तो ln की बेस आपको पता है e होती है, तो ये जाकर इसकी बेस बन जाएगी kT की, ठीक है। तो ये आ जाएगा 80/80 माइनस kV इज इक्वल टू e की पावर kT। आप देखिए मैं बड़े आराम आराम से करते चला जा रहा हूँ। v को सब्जेक्ट बनाना है मुझे। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 80 e की पावर kT माइनस, और ये हो जाएगा kv e की पावर kT, ठीक है। v को सब्जेक्ट बनाना है तो इस वाली टर्म को हम लेफ्ट पर ले जाते हैं और इस वाली टर्म को हम राइट पर ले जाते हैं। तो जिसमें v है उसको लेफ्ट साइड पर कर लें तो ये जाएगा kv इज इक्वल टू e की पावर kT इज इक्वल टू 80 e की पावर kT माइनस 80। अच्छा, v को सब्जेक्ट बनाना है तो ऊपर से तो 80 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर kT माइनस 1 अपॉन, और ये k और e की पावर kT एक तरफ हो जाएगा। तो आप देख लेते हैं कि इसी फॉर्म में चाहिए या किसी और फॉर्म में चाहिए, मजीद सिंप्लीफिकेशन तो नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1/k अलग हुआ है और 80 माइनस 80 की e की पावर माइनस kT है। अच्छा, माइनस मिलाना है उसको, ओके, ले आते हैं हम इसे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 80 e की पावर kT अपॉन k e की पावर kT। दोनों के नीचे हम सेपरेट कर लेते हैं और इसी तरह से हो जाएगा 80 अपॉन k e की पावर kT। अच्छा, इसमें से क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, ये ये कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है। तो अब आपके पास रह जाएगा v इज इक्वल टू 80/k माइनस 80, और e की पावर kT को ना ऊपर ले जाते हैं क्योंकि उसने माइनस में लिखा हुआ है, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी अपॉन k। तो v इसमें सब्जेक्ट बना लें अगर आप, तो 1/k जिस तरह से उसने लिखा है मैं उसी तरह से लिख रहा हूँ 1/k। हालांकि 80 भी कॉमन आ सकता था लेकिन उसने नहीं लिखा तो मैं भी नहीं लिख रहा इसे, जिस फॉर्मेट में उसने कहा है उसी फॉर्मेट में आंसर निकाल लो। तो आप देखें ये हमने कंप्लीटली जो है वो इसको सॉल्व कर लिया और जो उसने इक्वेशन कही थी उसी फॉर्म में इस इक्वेशन को लेकर आ गए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अच्छा, अब आप आ जाएं जरा नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है, it is observed that v is equal to 500 and t is equal to 15। v हमें given है 500 और t given है 15, so that k satisfy this equation। अब आपको ये इक्वेशन लानी है, लेकिन कब लानी है, जब v 500 हो और t 15 हो। ये k की वैल्यू लानी है इस तरह से, और फिर आइटरेटिव फॉर्मूला यानी न्यूमेरिकल सोल्यूशन का जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। use an iterative formula based on this equation to find the value of k correct to two significant figure। use an initial value of k is equal to 0.1 and show the result of each iteration to four significant figure। तो ये सारा काम आपको करना है। v 500 है और t 15 है, ये लाना है पहले, v 500 t 15। तो पार्ट 2 में v 500 है और t जो है वो आपका 15। तो v आपके पास हो गया 500 इज इक्वल टू 1/k, और ये हो जाएगा 80 माइनस 80
ई की पावर माइनस टी की जगह 15 रख दें तो ये जाएगा 15 के। तो इसमें से अच्छा क्या फॉर्म लानी है जरा देख लेते हैं, क्योंकि ये देखे बगैर नहीं आएगी। ये के लाना है, 15 के को ऊपर ही रखना है, ऊपर 4 आ रहा है, नीचे 25, यानी सिंप्लीफिकेशन हो रही है। ठीक है, तो ये के को हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं क्योंकि के को सब्जेक्ट बनाना है, और 500 को हम इस साइड पर ले आते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास k इज इक्वल टू, अच्छा ऊपर से 80 भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 80 अपॉन 500। बेटा इधर इसकी फ्रैक्शन बताइएगा प्लीज, क्या आ रही है? 1 माइनस ई की पावर माइनस 15 के, यस 4 अपॉन 25, थैंक यू, 4 अपॉन 25। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 ई की पावर माइनस 15 के, ठीक है, अपॉन 25। तो आई होप कि इसी फॉर्म में लाना था। एक दफा चेक कर लेते हैं और इनिशियल वैल्यू भी देख लेते हैं ताकि फिर आइट्रेशन करें हम। यस 4 माइनस 4 ई की पावर माइनस 15 के अपॉन 25। इनिशियल वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास? 0.1 गिवन है, और के निकालना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, और आइट्रेशन बतानी है हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आप लोग रेडी करें अपना कैलकुलेटर प्लीज। कैलकुलेटर प्लीज रेडी करेगा, आप लोग को बताना है, मेरे पास नहीं है कैलकुलेटर। तो यहाँ पर हम जो है वो इसे आइट्रेटिव फॉर्मूले लिखें तो ये हो जाता है आपके पास के की वैल्यू इनिशियल है आपके पास 0.1, तो हम इसे के 1 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 4 ई की पावर माइनस 15, और के की जगह 0.1 डाल दीजिए प्लीज, जल्दी से कीजिएगा, डिवाइड बाय 25 एंड टेल मी द फर्स्ट आइट्रेशन वैल्यू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये आपके पास जो है वो आ रही है 0.1243। बेटा 2-3 बच्चे चेक कर लें, 1243, और किसी को इससे इख्तलाफ हो तो जरूर बताएं। अच्छा उसके बाद K2 निकालें, तो K2 के लिए आपके पास आप यहाँ पर आंसर रख देंगे, आपको पता है जहाँ पर 0.1 रखा था वहां पर आप आंसर रख देंगे। ठीक है, ये आंसर आ गया अपॉन 25 एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ K2 प्लीज। सिमिलरली ये आ जाएगा आपके पास K3, K4, लेट मी नो प्लीज, 0.1352 कह रहे हैं सेकंड वैल्यू। जब रिपीट होना शुरू हो जाएगी तो हम इसे कर लेंगे जी। बट अबाउट K3, K4? Yes, beta. Tell me the value of K3, please. Hurry up. 0.1389. Okay. बस आप तो इज इक्वल टू प्रेस करते जाइए, खुद ब खुद आंसर आता जाएगा। 0.1389। जी बेटा, नेक्स्ट। पॉइंट 1401, और फिर आप कह रहे हैं कि ये आ रही है 0.14009। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर वैल्यू जो है वो 0.1404 आ रही है। अच्छा सेम आ रही है। अच्छा आपने जो बोला वो मैंने लिख दिया, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, 0.1401। तो सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 0.14, ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि इसमें तो कोई मसला नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा सब। अच्छा जी अब आगे चलते हैं, स्टार्ट एक्सप्लेन कर दूं, 1 मिनट वेट कीजिएगा आप। अच्छा जी अब आ जाएं आप नेक्स्ट पार्ट पर, फिर हम आगे चलते हैं। पार्ट 3 कह रहे हैं डिटरमिन हाउ मच लिक्विड देयर इज इन द टैंक 20 minutes after the liquid started flowing
एंड स्टेट व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द टैंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कह रहे हैं कि जब 20 मिनट्स का टाइम हो रहा है तो उस वक्त उसमें कितना लिक्विड मौजूद है, यानी वी मालूम करना है कि T20 है और आपको वी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन में डाल देंगे तो आपके पास इजीली आ जाएगा। इस इक्वेशन में टाइम डाल दें और के डाल दें तो वी निकालें, जरा प्लीज कीजिएगा। मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, ये कीजिएगा प्लीज, क्योंकि आपको टी के ऊपर वी चाहिए। तो वी का फॉर्मूला हमारे पास था 80 माइनस 80 ई की पावर माइनस के टी। तो के था हमारा 0.14, ये हमने निकाला है, और टाइम मेरे ख्याल में उसने 20 मिनट्स कहा था, ये रखिए, और डिवाइडेड बाय 0.14 यानी के लिख दीजिए। जरा प्लीज बताइए वॉल्यूम कितना आ रहा है आपके पास। ये कंप्लीट वैल्यू रखकर वॉल्यूम निकालें प्लीज। आगे आंसर 536.7। बेटा कोई इसको चेक कर लेगा प्लीज, डबल चेक कर लें 536.7 ताकि वेरिफिकेशन हो जाए। ओके, 536.7 है। अच्छा, अगर मैं इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखूं तो इट वुड बी 537। ठीक है जी, आंसर आ गया। अच्छा, अब उसने ये कहा था कि जब टी लॉन्ग टाइम हो जाए तो ये बताइए कि फिर वॉल्यूम क्या होगा, ये आपको बताना था। तो आपका फॉर्मूला जो है वो ये बना हुआ है। तो अगर टी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो आपको याद है मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, बार बार बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा था बहुत दफा आता है ये, कि टी अगर अप्रोच करे इन्फिनिटी को तो ई की पावर माइनस टी की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल हो जाती है। तो इसके लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 माइनस, और ये पूरी जो टर्म है ये इसकी वजह से जीरो हो जाएगी। ये जो पूरी टर्म जिसे मैंने सर्कल किया रेड से, ये पूरी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। अगर ये जीरो हो रही है तो ये यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और जरा प्लीज डिवाइड कीजिएगा 80 डिवाइड बाय 0.4, सॉरी 0.14। व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट? 80 divided by 0.14, 571.4। थैंक यू, 571.4 ये आंसर आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कोई वो नहीं थी, बस ये कि लेंदी, बहरहाल मैंने आपसे पहले कहा था कि 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं तो ये लेंदी होते हैं। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा वही 530 540 के बीच में आ रहा था, ये 569, और के की वैल्यू जो है वो 0.14 आ रही थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी रिप्लाई करें, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए मुझसे। जी बेटा बताइए, क्वेश्चन ये समझ में आ गया आप लोगों के? कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बताइए, अदरवाइज पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखें, इसके अंदर हमने जो क्वेश्चन करवाया है 12 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके अंदर जो पार्ट 2 है ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का था। पार्ट 3 के अंदर वही टी इन्फिनिटी की तरफ अगर पहुंचता है तो उस वक्त वॉल्यूम क्या है ये आपको बताना था। ये भी आपने देख लिया। तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस हैं, बस ये याद रखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा सा वो फ्राइम क्या कह रहे हैं सर, पार्ट 3 में स्टेटमेंट भी लिखनी होगी। नहीं बेटा, स्टेटमेंट तो कोई लिखनी आपको। देखें, पहले उसने कहा था डिटरमिन हाउ मच लिक्विड देयर इज इन द टैंक 20 मिनट्स आफ्टर द लिक्विड। तो आपने T30 रखकर वॉल्यूम निकाल लिया। उसके बाद उसने कहा कि एन स्टेट व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द टैंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब ये है कि टी जो है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो उस वक्त वॉल्यूम क्या होगा। सो आपने वॉल्यूम बता दिया। तो आपको कोई स्टेटमेंट इसमें एज सच कोई लिखने की जरूरत नहीं है फ्राइम। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलूँ आगे? ठीक है।
ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और ये आपको एक टैंक गिवन है। जी, क्या पूछ रहे हैं बेटा कि e की पावर -t कैसे हुआ? अच्छा, ये 1 मिनट रुकिए। ये पार्ट 1 की बात कर रहे होंगे ना, क्योंकि पार्ट 1 में था ना? ये देखिए पार्ट 1 के अंदर ये जो आपने लिखा है, के नीचे हम सेपरेट कर लेते हैं ये सेपरेट लिखा ना? और सीधा से हो जाएगा 80 अपॉन के ई की पावर के टी। अच्छा, इसमें से क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है? ये ये कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है, तो अब आपके पास रह जाएगा v इज इक्वल टू 80 अपॉन के माइनस 80 और e की पावर के टी को ना ऊपर ले जाते हैं क्योंकि उसने माइनस में लिखा हुआ है, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी अपॉन के। तो v इसमें सब्जेक्ट बना लें अगर आप अच्छा, ये तो लाना था। आपके पास ये आ गया ना कि अब आप क्या पूछ रहे हैं कि पार्ट 3 में व्हेन t अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो e की पावर -t कैसे हुआ? तो ये तो बहुत शुरू में ही मैंने बताया था आप लोगों को कि e की पावर अगर माइनस इन्फिनिटी होगा और यानी t की जगह आप इन्फिनिटी रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा। e की पावर माइनस इन्फिनिटी को जब आप डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा प्लस में, और एनी नंबर हैविंग पावर इन्फिनिटी बिकम्स इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। इस तरह से वो 0 होगा, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं। ये आंसर आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कोई वो नहीं थी, बस ये कि लेंदी, बहरहाल मैंने आपसे पहले कहा था कि 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं तो ये लेंदी होते हैं। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा वही 530 540 के बीच में आ रहा था, ये 569 और के की वैल्यू जो है वो 0.14 आ रही थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी रिप्लाई करें और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए मुझसे। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और ये आपको एक टैंक गिवन है, कोनिकल शेप का टैंक है। मैंने इसीलिए इसको राइट साइड पर दिखा रहा हूँ, लेफ्ट साइड पर दिखा रहा हूँ ताकि आपको सोल्यूशन और ये सामने नजर आए। अ टैंक कंटेनिंग वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन विद वर्टेक्स सी, और इसका वर्टेक्स जो है वो सी है। द एक्सेस इज वर्टिकल, ये जो डॉटेड लाइन आपको डायग्राम में नजर आ रही है एक्सेस है इसका। एंड द सेमी वर्टिकल एंगल इज 60, और इसका जो कोन का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। सेमी वर्टिकल का मतलब हाफ एंगल, एज शोन इन द डायग्राम। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द टैंक इज फुल। ऑलरेडी टैंक जो है वो फुल है, टाइम 0 के ऊपर फुल वॉल्यूम है हमारे पास। ठीक है, बहुत अच्छी ना समझिएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एंड द डेप्थ ऑफ द वाटर इज h, और उस वक्त जब टैंक फुल है तो डेप्थ ऑफ द वाटर जो है वो हमारे पास कैपिटल H है। ठीक है, ये आपको गिवन है। ये यहाँ पर मैं बाउंड्री कंडीशन लिख देता हूँ ताकि आपको भी याद रहे और मुझे भी याद रहे कि यहाँ पर है T एक सेकेंड। ओके बेटा, थोड़ा हैंग हो गया था इस वजह से टाइम लग गया। अच्छा, अभी कह रहे थे कि जब टाइम 0 है तो उस वक्त जो है वो टैंक में फुल वाटर है। इसका मतलब जो हाइट है वो उसने दे दी कैपिटल H है। ठीक है, पहले से ही टैंक फुल है ध्यान रखिएगा, और उस वक्त जो मैक्सिमम हाइट है वो H है, कैपिटल H। एट दिस इंस्टेंट अ टैप एट सी इज ओपन्ड एंड वाटर बिगिंस टू फ्लो आउट। अब ये कह रहे हैं कि वाटर जो है वो इसमें से आउट होना शुरू हो गया। देखिए, फ्लो इन कुछ भी नहीं है, फ्लो इन तो है ही नहीं ना कि पानी बाहर से आ रहा हो, टैंक ऑलरेडी फुल है। और फ्लो आउट हो रहा है, टैप को ओपन किया तो आउट हो रहा है वाटर। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक डिक्रीजेस एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच। ये फ्लो आउट आपको गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि फ्लो आउट जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एच के। तो अगर आप वैसे देखें फ्लो आउट तो ये हो जाएगा फ्लो आउट इज इक्वल टू के अंडर रूट एच, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, द टैंक बिकम्स एम्प्टी व्हेन t इज इक्वल टू 60। एक और बाउंड्री कंडीशन दे दी, जब 60 मिनट्स होते हैं या 60 सेकंड्स होते हैं तो टैंक एम्प्टी हो जाता है। इसका मतलब हाइट क्या हो जाएगी आपके पास? 0 हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा।
अब पार्ट 1 में कह रहे हैं कि शो दैट h एंड t सेटिस्फाई अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस। अब आपको देखें h और t की फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है, ये आपको नजर आ रहा है। और इसके लिए आपको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल आखिरी लाइन में लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ वर्टिकल हाइट h एंड द रेडियस r इज गिवन बाय दिस। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें गिवन है क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए होगा। अब बिल्कुल सीधा स्टार्ट करते हैं जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किए थे, कल जो किए थे उसी तरह का क्वेश्चन है। तो पहले हमने लिखा कि भाई dv अपॉन dt जो है वो इक्वल होता है किसके, यस बिल्कुल सही है, फ्लो इन माइनस फ्लो आउट, इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो dv अपॉन dt हो गया आपके पास, फ्लो इन है आपके पास 0 क्योंकि कुछ है ही नहीं, वाटर पहले से भरा हुआ था, और फ्लो आउट है आपके पास k अंडर रूट h। तो आपका इस वक्त dv अपॉन dt जो है वो आ गया माइनस k अंडर रूट h। इसको तो हम बाद में देखेंगे क्योंकि हमें तो dh अपॉन dt की फॉर्म में चाहिए। नाउ अब आप एक चीज नोटिस करें कि हमें जाहिर सी बात है कि डिफरेंशिएट करना होगा, dv अपॉन dt की वैल्यू h की फॉर्म में निकालनी है। तो वॉल्यूम आपको पता है किसके इक्वल है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन बेटा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं वॉल्यूम को h के हिसाब से डिफरेंशिएट करूं तो फिर r क्या होगा, r भी तो वेरिएबल है क्योंकि जैसे जैसे इस कोन के अंदर वाटर जो है वो फिल आउट होगा तो हाइट भी चेंज होगी, और साथ साथ जो पानी बन रहा है कोन की शेप में उसका रेडियस भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर दो वेरिएबल काम कर रहे हैं, और डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पता है कि एक वेरिएबल का होना जरूरी है। तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि मुझे r को h की फॉर्म में जो है वो चेंज करना चाहिए। तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि यहाँ से देखें, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, आप देख रहे हैं, जिससे ये क्या बन रहा है, रेडियस बन रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ कि ये रेडियस है हमारे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसको मैं बाहर निकाल लूँ। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बाहर निकाल लिया, ये h आ गया और ये आ गया आपके पास r, और ये एंगल हो गया आपके पास 60। तो एंगल के ऑपोजिट जो है वो आपको पता है परपेंडिकुलर, ये ऑपोजिट होता है, और ये आ गया आपके पास बेस। तो परपेंडिकुलर बेस में रेशो क्या लग सकती है, ऑपोजिट और एडजेसेंट में। तो आप कहेंगे सर 10 लग सकती है, तो मैं 10 लगाकर 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया r और ये हो गया h। अच्छा 1060 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, ये आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा प्लीज, तो चेक कर लीजिएगा प्लीज, शायद गलत ना याद हो। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा h√3, ये आ गया r, ताकि r भी h की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, ये आ गया। अब इसे उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं। आप सोच लें, मैं आराम आराम से इसीलिए लिख रहा हूं कि आपको सोचने का टाइम मिल जाए। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो आर जो है वो हमारा है h√3 स्क्वायर, और ये आ गया h। इससे फायदा ये हुआ कि हमारा वॉल्यूम जो है वो सिर्फ h की फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद उसे डिफरेंशिएट करना हमें आसान हो जाएगा। तो h का स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट का स्क्वायर जो है वो 3h स्क्वायर, और h हो गया 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास पाई h क्यूब। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h। तो ये हो जाएगा बेटा dv अपॉन dh इज इक्वल टू 3 पाई h स्क्वायर। सो अब आपको वो फॉर्मूला याद होगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dh इंटू dh अपॉन dt, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो dv अपॉन dh जो है वो हो गया 3 पाई h स्क्वायर, और ये आ गया dh अपॉन dt। आप देखें कितनी लंबी वर्किंग है। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं, कौन कौन सी, इक्वेशन 1 को dv अपॉन dt ये भी है और dv अपॉन dt वो भी है, तो इनको आपस में इक्वेट कर दें। तो dv अपॉन dt की जगह माइनस के अंडर रूट h रख दें। तो ये इक्वेशन नंबर, तो dv अपॉन dt की इक्वेशन की वैल्यू क्या थी, माइनस के अंडर रूट h, में डायरेक्ट रख देता हूँ यहाँ से माइनस के अंडर रूट h। अब आप देखें आपको किसको सब्जेक्ट बनाना था, आपको dh अपॉन dt को सब्जेक्ट बनाना है,
अभी मैं इक्वेशन आपको ओरिजिनल दिखा देता हूँ क्या लानी है, और सबको उठाकर लेफ्ट पर फेंक दें। तो ये जाएगा माइनस के अंडर रूट एच अपॉन 3πh स्क्वायर। तो ये आ जाएगा डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 3π, और h की पावर ऊपर हाफ है और नीचे 2 है, तो हाफ में से 2 माइनस कर देंगे तो मेरा ख्याल में हो जाएगा -3/2। आप चेक कर लें जरा कैलकुलेटर से। अच्छा, लेकिन अभी आपको मैं जो इक्वेशन दिखाने जा रहा हूँ वो जरा देखिएगा वो क्या लिखी हुई है। डी एच अपॉन डी टी लाना था, माइनस लाना था, माइनस आ गया। एच की पावर -3/2 लानी थी, वो आ गया। लेकिन यहाँ पर देखें ए लिखा हुआ है, और ए को क्या कह रहे हैं कि वो एक कांस्टेंट है, लेकिन हमारे पास तो कैपिटल ए कहीं पर दूर दूर तक मौजूद नहीं है। ये कैसे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने क्या किया है कि ये जो k है 3/3π है, इसको इन्होंने कांस्टेंट ले लिया। तो a इज इक्वल टू k/3π, ये बेसिकली कांस्टेंट ले लिया इन्होंने। तो dh अपॉन dt की वैल्यू जो है वो इन्होंने निकाली, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस a h की पावर -3/2। आप देखें कितनी लंबी वर्किंग थी इसकी, और आपने इसको शो कर दिया। तो ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन जो है वो आया था उस साल। आई होप के क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अभी तो ये 4 मार्क्स का पार्ट हुआ है। देखें 4 मार्क्स के लिए कितनी वर्किंग थी। अब आ जाए पार्ट 2 पर। कह रहे हैं शो दैट सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन पार्ट 1 एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर t इन टर्म्स ऑफ h एंड कैपिटल H। ठीक है, अच्छा ये याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको बताया था। अच्छा जी, ये जो बाउंड्री कंडीशन बताई थी याद रखिएगा, टाइम 0 पर h कैपिटल H है और टाइम 60 पर h जो है वो 0 है। एनीवे, ये इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ए एच की पावर -3/2। एच वाली टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, लेफ्ट पर ले आइए, तो 1/h की पावर -3/2 हो जाएगी, और डी एच और टी की टर्म्स को उधर ले जाइए, तो टी की एक ही टर्म है, ये इसको उधर ले गए। अच्छा, ये एच की पावर प्लस हो जाएगी ऊपर जाकर, माइनस डी टी हो जाएगा। नाउ यू कैन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ये तो सिंपल सी इंटीग्रेशन है, कोई मसला भी नहीं है इसमें। तो इसको h की पावर 3/2 है, इंटीग्रेट करेंगे 3/2 प्लस 1 5/2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 5/2 आ जाएगा, माइनस a, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस c। इसको उठाकर अब ये 5/2 है, ये ऊपर जाकर फ्लिप हो जाएगा, तो 2/5 h की पावर 5/2 इज इक्वल टू माइनस a t प्लस c। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर दो अननोन है, एक a है और एक c है, ये अननोन है। तो दो बाउंड्री कंडीशन भी हमें गिवन है। तो टाइम जीरो के ऊपर आपको याद होगा उसने कहा था कि h जो है वो कैपिटल H है। तो इस लिहाज से देखें तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, टाइम जीरो रखेंगे तो ए टी वाई टर्म जीरो हो जाएगी, और h की जगह कैपिटल H रख देंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल H 5/2। ये c आ गया आपका। अब आपको a भी निकालना है। तो a निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जब टाइम 60 है तो h की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2/5 और h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, और a और टाइम की वैल्यू 60 रख दी, और c जो है वो आपका आ गया 2/5 h की पावर 5/2। तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, लेफ्ट वाली -60a को लेफ्ट पर ले आइए तो +60a हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। h 5/2 आ गया, तो यहाँ पर 2 और ये कैंसिल हो जाएंगे, 30 और 30 जाकर 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो a आ जाएगा आपका 1/150, और कैपिटल H 5/2 हो जाएगा। ये भी आ गया, a भी आ गया, c भी आ गया, उसे उठाकर इक्वेशन नंबर 5 में डाल दें। तो दिख रही होगी आपको इक्वेशन नंबर 5। तो ये आ गया बेटा आपके पास 2/5 h की पावर 5/2
माइनस ए आ गया आपका 150 1/150 और h की पावर 5/2 और सी था आपका 2/5 h की पावर 5/2। अच्छा t मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, t ये रहा, ठीक है। अब t को सब्जेक्ट बनाना है। अब t को सब्जेक्ट बनाने के लिए इस वाली टर्म को लेफ्ट पर लाना होगा, तो ये आ गया आपके पास 1/150 और h की पावर 5/2t और इसको आप राइट पर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2/5 h की पावर 5/2 माइनस, नहीं माइनस, हाँ माइनस 2/5 h की पावर, अच्छा ये कैपिटल H है, अच्छा ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये दिस इज कैपिटल H, ठीक है। और ये आ गया h की पावर 5/2। अच्छा ये 150 है और h की पावर 5/2 है, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे, फ्लिप हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 150 अपॉन h की पावर 5/2। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक स्टेप लिखूं और ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे, तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप देखिएगा, कितनी जबरदस्त कैलकुलेशन आप देख रहे हैं। जरा सा भी अगर गलती हुई तो खत्म हो जाएगा। 150 को 2/5 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे ख्याल में 60 आ जाएगा, है ना। 5 3 जा 15 और 32 जा 50 और h की पावर 5/2 h की पावर 5/2 से कैंसिल, और फिर यही 150 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा h की पावर 5/2 अपॉन h की पावर 5/2। देखें कितना सिंपल लगने लगा। ऊपर से 60 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस, और h पर भी 5/2 पावर है और कैपिटल H पर भी पावर है, तो क्यों ना इसे ऐसे लिख लिया जाए, h अपॉन कैपिटल H पावर 5/2। तो ये आपके पास t आ गया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल h एंड कैपिटल H। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन बहुत लेंदी है लेकिन बहरहाल हमें करना तो है। अच्छा जी, ये आपका पार्ट 2 भी हो गया अब आपके पास कंप्लीट। अब ये कह रहे हैं फाइंड द टाइम एट विच द डेप्थ रीच h/2, यानी अगर टाइम हमें फाइंड आउट करना है जब h जो है वो फुल हाइट का आधा हो जाए, तो हम ये पार्ट इसमें डाल देते हैं पार्ट 2 की इक्वेशन में। तो पार्ट 3 में पार्ट 2 की इक्वेशन इस्तेमाल कर लें कि टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है जबकि हाइट जो है वो हाफ है कैपिटल H का। हाफ का मतलब हो गया 0.5, ठीक है। तो इसके अंदर प्लग इन कर दें तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 60 1 माइनस, और h की जगह रख दें आप 0.5 h, ये h भी था, डिवाइडेड बाय h। और प्लीज जरा कैलकुलेशन करके बताइएगा, कैपिटल H से कैपिटल H तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये जरा प्लीज कैलकुलेशन करके जरा आंसर बताइए बेटा। तो ये है 1 माइनस 0.5 की पावर 5/2। शाबाश बेटा, जरा जल्दी से बताइए कितना टाइम आ रहा है। ये आ रहा है 49.4। ओके 49.4। अच्छा टाइम देख लेते हैं ये सेकंड में था या किस में था, ये जरा निकाल लेते हैं। यूनिट लिखना जरूरी होता है, आपको पता ही है। तो यूनिट में यहाँ पर 60, अच्छा टाइम की कोई यूनिट ही शायद नहीं दी इन्होंने, ठीक है। चले फिर तो ये तो 49.4 ही रहेगा, बिल्कुल सही है हमारा आंसर 49.4। आई होप कि बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको अंदाजा हुआ कि इनफ्लो आउटफ्लो के प्रॉब्लम्स थोड़े से मुश्किल भी होते हैं, और ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो भी आपको आखिर में करवाया है ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था। मुश्किल इस सेंस में कि इसके अंदर अलजेब्रा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और खासतौर पर वो जो वॉल्यूम के अंदर रेडियस को हमने कन्वर्ट किया है वो ज्यादा इन्वॉल्व है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी है तो प्लीज पूछ सकते हैं मुझसे भी आप। आज के लिए यहाँ तक काफी है। जी बेटा बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ गया? कुछ बच्चों के चैट पे देख लेता हूँ।
अच्छा, कुछ बच्चों के साथ लाइट का इशू हो गया, किसी के साथ कुछ 5/2 कैसे हुआ, ऐसे पार्ट में दोबारा दिखा दें। अच्छा, कुछ बच्चे जो है ना क्लास में लेट आए हैं, तो उन्होंने जो है शुरू से लेक्चर नहीं सुना है, तो ये मैं लेक्चर दोबारा लगा दूँ, ये ज़रा दोबारा से देख लीजिए। सलीना आप लेट आई थी, अब्दुल्ला लियास आपका बड़ा प्रॉब्लम रहा आना जाने का नेट की वजह से, हमदान आपका बड़ा प्रॉब्लम रहा, और अटेंडेंस में बेटा मैं मार्क कर दूंगा। पहले तो वो स्टूडेंट्स जो कि क्लास में आए हैं वो ज़रा समझने इस लेक्चर को। मैं ज़रा 1 मिनट रुके, मैं अटेंडेंस भी ले लूँ आपकी दोबारा से, 1 सेकंड रुकिएगा। और फिर मैं दोबारा ये लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं दोबारा लगा देता हूँ। नहीं, ये अपलोड नहीं करूंगा अभी, आप दोबारा सुने बेटा आसान, ठीक है। और ये मैंने अटेंडेंस ले ली है, जो तो अभी तक बच्चे प्रेजेंट थे उनकी अटेंडेंस ले ली है। अब वो बच्चे जो उन्होंने पूरा सुन लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो लीव कर सकते हैं, और जिन्होंने पूरा नहीं सुना, शुरू में लेट में आए, तो काइंडली वो स्टे करें और ये पूरा लेक्चर जो है दोबारा से सुने, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास का बता दूंगा, असल में अब तो कोर्स ही खत्म हो गया, तो मैं कुछ पेपर्स दूंगा, तो वो पेपर्स करने होंगे, ठीक है। हाँ आसिफ, शायद आप भी थोड़ा लेट आए थे, तो आप भी थोड़ा स्टे कर लें जब तक, जहाँ तक आपने, मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन आपको मिस हुआ होगा, दूसरे क्वेश्चन में आए होंगे, तो जो जिसका जहाँ से भी मिस हुआ है वो देख ले, मैं पूरा लेक्चर लगा दे रहा हूँ और मैं साथ हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दिएगा, ठीक है। ओके, स्वेब मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा, अटेंडेंस अभी मैंने दोबारा ले लिया। ओके बेटा, तो जो लोग लेट आए थे काइंडली स्टे करें ताकि वो सुन लें, कोई प्रॉब्लम की अगर चाहे तो लीव कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9 है। कल हमने लेक्चर नंबर 8 में 2 क्वेश्चंस किए थे पास पेपर्स के, और मैंने आपको बताया था कि इसके बड़े लिमिटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पास पेपर में मौजूद हैं, ओनली 4 क्वेश्चंस मौजूद हैं इस वक्त। तो 4 में से 2 हम कर चुके हैं, 2 और करते हैं इसके अंदर लेक्चर नंबर 9 के अंदर, और ये भी पास पेपर्स के ही हैं, जून 2013 में आया हुआ है। और 3.1 क्वेश्चन 10, लिक्विड इज फ्लोइंग इनटू अ स्मॉल टैंक which has a leak. Initially, the tank is empty, and T minutes later, the volume of liquid in the tank is V. The liquid is flowing into the tank at a constant rate of 80 centimeter cube per minute. ये क्या दिया हुआ है आपको? इनफ्लो दिया हुआ है कि टैंक के अंदर इनफ्लो 80 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है. Because of the leak, the liquid is being lost from the tank at a rate, ये अब आपको आउटफ्लो दिया हुआ है कि लिक्विड जो लॉस हो रहा है, लिक्विड जो निकल रहा है, लीक हो रहा है, वो इस रेट से हो रहा है, विच एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू केवी, और वो केवी के इक्वल है, यानी आउटफ्लो इज इक्वल टू केवी, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, वेयर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट. पार्ट नंबर 1 में कह रहे हैं राइट डाउन अ डिफरेंशियल इक्वेशन describing this situation and solve it to show that this equation. तो आपको ये इक्वेशन लानी है उसको सॉल्व करके, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। ध्यान में रखिएगा कि इनफ्लो 80 है और आउटफ्लो केवी है, उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के इनफ्लो आउटफ्लो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो वो मैंने आपको बताया था कि वो होता है dv अपॉन dt, आपको याद होगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा आपका dv अपॉन dt, इनफ्लो हो जाएगा आपके पास 80 और आउटफ्लो हो जाएगा आपके पास kv। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करें तो जितने क्वेश्चन हमने कल किए थे उसके अंदर आपको h की फॉर्म में लाना था,
लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन आपको लानी है वो आप देखें v और t की फॉर्म में लानी है। इसका मतलब इसमें h की फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करके ये आंसर लाना होगा। तो मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करके लाना चाह रहा हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये है 80 माइनस के वी। तो हम इसे यूं कर सकते हैं कि 80 माइनस के वी को इधर ले आए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो 80 माइनस के वी इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास dv, और dt को आप जो है वो राइट साइड के ऊपर कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आपको पता है कि आप इसे इंटीग्रेट करते हैं। तब आप देख लें कि दोनों साइड के ऊपर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो खैर करने की जरूरत नहीं, अब तो आपको याद हो गया होगा कि ये आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर वेरिएबल v है, और उसी फॉर्म में आपके पास जो है वो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन के मैंने, तो लीनियर रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से होगा। तो लीनियर रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो है ln। तो ये आ जाएगा ln 80 माइनस के वी, और आपको पता है अपॉन में v का कोफिशिएंट आएगा, क्योंकि वेरिएबल v है। जैसे वहां पर x का कोफिशिएंट होता है तो यहाँ पर v है, तो लिहाजा ये कोफिशिएंट आ जाएगा माइनस के, इज इक्वल टू राइट साइड पर आप देखें dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा प्लस c। मैं बड़े आराम आराम से आपको करके बता रहा हूँ। अच्छा, c निकालने के लिए देखें बाउंड्री कंडीशन क्या है। तो c निकालने के लिए हमें ये मालूम था कि इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी। इनिशियली टैंक एम्प्टी का मतलब ये है कि टाइम जीरो के ऊपर वॉल्यूम इन द टैंक जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं यहाँ पर इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये गिवन है हमें कि टाइम जीरो के ऊपर, मतलब इनडायरेक्टली नहीं, वर्ड्स में गिवन था, तो हम ये रख लेंगे टाइम जीरो के ऊपर v जीरो है। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, राइट साइड के ऊपर तो t जीरो हो गया और ये c आ गया। फिर ये आ जाएगा आपके पास ln, और v जीरो है तो ये हो जाएगा ln 80 अपॉन माइनस के। तो इसको अगर हम c के लिख लें तरीके से, तो हम ये लिखेंगे माइनस ln 80 अपॉन के हो जाएगा। ये c आ गया, c की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में प्लग इन कर दें। हमें v को सब्जेक्ट बनाना है, याद रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ t, और जो इक्वेशन उसने दी हुई है उसी फॉर्म में लाना है, इसके अलावा किसी फॉर्म में नहीं लाना। तो ln 80 माइनस के वी अपॉन माइनस के इज इक्वल टू टी, और ये आ जाएगा माइनस ln 80 अपॉन के। तो ln वाली टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी आ जाए तो कोशिश करें कि उसको एक साइड पर करें। तो मैं इस वाली टर्म को लेफ्ट साइड पर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास ln 80 अपॉन के प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ln 80 माइनस के वी अपॉन के इज इक्वल टू टी हो जाएगा। अब मेरे ख्याल में 1 अपॉन के आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 अपॉन के यहाँ से कॉमन निकाल लें। तो ये आ जाएगा आपके पास ln 80 माइनस ln 80 माइनस के वी इज इक्वल टू टी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1 अपॉन के, ln के साथ दो टर्म्स माइनस हो रही हूँ, तो सिंगल लॉग में लिखने पर वो आपस में डिवाइड हो जाती है। तो ये हो जाएगा ln 80 अपॉन 80 माइनस के वी इज इक्वल टू टी। अच्छा, ये जो k है इसको उठाकर हम राइट साइड पर ले जाते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास ln 80 अपॉन 80 माइनस के वी इज इक्वल टू के टी। अब यहां से हम ln को कट करेंगे, तो ln की बेस आपको पता है e होती है, तो ये जाकर इसकी बेस बन जाएगी के टी की। ठीक है, तो ये आ जाएगा 80 अपॉन 80 माइनस के वी इज इक्वल टू ई की पावर के टी। आप देखिए मैं बड़े आराम आराम से इसे करते चला जा रहा हूँ। v को सब्जेक्ट बनाना है मुझे। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू
80 e की पावर kt माइनस, और ये हो जाएगा k v e की पावर kt। ठीक है, v को सब्जेक्ट बनाना है तो इस वाली टर्म को हम लेफ्ट पर ले जाते हैं और इस वाली टर्म को हम राइट पर ले जाते हैं। तो जिसमें v है उसको लेफ्ट साइड पर कर लें तो ये जाएगा kv इज इक्वल टू e की पावर kt इज इक्वल टू 80 e की पावर kt माइनस 80। अच्छा, v को सब्जेक्ट बनाना है तो ऊपर से तो 80 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर kt माइनस 1 अपॉन, और ये k और e की पावर kt एक तरफ हो जाएगा। तो आप देख लेते हैं कि इसी फॉर्म में चाहिए या किसी और फॉर्म में चाहिए, मजीद सिंप्लीफिकेशन तो नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1/k अलग हुआ है और 80 माइनस 80 की e की पावर माइनस kt है। अच्छा, माइनस मिलाना है उसको। ओके, ले आते हैं हम इसे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 80 e की पावर kt अपॉन k e की पावर kt। दोनों के नीचे हम सेपरेट कर लेते हैं और इसी तरह से हो जाएगा 80 अपॉन k e की पावर kt। अच्छा, इसमें से क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है? ये ये कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है। तो अब आपके पास रह जाएगा v इज इक्वल टू 80 अपॉन k माइनस 80, और e की पावर kt को ना ऊपर ले जाते हैं क्योंकि उसने माइनस में लिखा हुआ है, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी अपॉन k। तो v इसमें सब्जेक्ट बना लें अगर आप, तो 1/k जिस तरह से उसने लिखा है मैं उसी तरह से लिख रहा हूँ 1/k। हालांकि 80 भी कॉमन आ सकता था लेकिन उसने नहीं लिखा तो मैं भी नहीं लिख रहा है इसे। जिस फॉर्मेट में उसने कहा है उसी फॉर्मेट में आंसर निकाल लो। तो आप देखें ये हमने कंप्लीटली जो है वो इसको सॉल्व कर लिया और जो उसने इक्वेशन कही थी उसी फॉर्म में इस इक्वेशन को लेकर आ गए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अच्छा, अब आप आ जाएं जरा नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है, it is observed that v is equal to 500 and t is equal to 15। v हमें given है 500 और t given है 15, so that k satisfy this equation। अब आपको ये इक्वेशन लानी है, लेकिन कब लानी है? जब v 500 हो और t 15 हो। ये k की वैल्यू लानी है इस तरह से, और फिर आइटरेटिव फॉर्मूला यानी न्यूमेरिकल सोल्यूशन का जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, use an iterative formula based on this equation to find the value of k correct to two significant figure। Use an initial value of k is equal to 0.1 and show the result of each iteration to 4 significant figure। तो ये सारा काम आपको करना है। v 500 है और t 15 है, ये लाना है पहले। v 500 t 15। तो पार्ट 2 में v 500 है और t जो है वो आपका 15। तो v आपके पास हो गया 500 इज इक्वल टू 1/k, और ये हो जाएगा 80 माइनस 80 e की पावर माइनस t की जगह 15 रख दें तो ये जाएगा 15k। तो इसमें से अच्छा क्या फॉर्म लानी है जरा देख लेते हैं, क्योंकि ये देखे बगैर नहीं आएगी। ये k लाना है, 15k को ऊपर ही रखना है, ऊपर 4 आ रहा है नीचे 25, यानी सिंप्लीफिकेशन हो रही है। ठीक है, तो ये k को हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं क्योंकि k को सब्जेक्ट बनाना है, और 500 को हम इस साइड पर ले आते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास k इज इक्वल टू, अच्छा ऊपर से 80 भी कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 80 अपॉन 500। बेटा इधर इसकी फ्रैक्शन बताइएगा प्लीज क्या आ रही है?
1 माइनस ई की पावर -15k. Yes, 4/25. Thank you. 4/25. तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 ई की पावर -15k. ठीक है, अपॉन 25. तो आई होप कि इसी फॉर्म में लाना था. एक दफा चेक कर लेते हैं और इनिशियल वैल्यू भी देख लेते हैं ताकि फिर आइट्रेशन करें हम. यस, 4 माइनस 4 ई की पावर -15 के अपॉन 25. इनिशियल वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास? 0.1 गिवन है और के निकालना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में और आइट्रेशन बतानी है हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर में. तो आप लोग रेडी करें अपना कैलकुलेटर प्लीज. कैलकुलेटर प्लीज रेडी करेगा. आप लोग को बताना है, मेरे पास नहीं है कैलकुलेटर. तो यहाँ पर हम जो है वो इसे आइट्रेटिव फॉर्मूले लिखें तो ये हो जाता है आपके पास के की वैल्यू इनिशियल है आपके पास 0.1. तो हम इसे k1 लिख लेते हैं. ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 4 ई की पावर -15 और k की जगह 0.1 डाल दीजिए प्लीज, जल्दी से कीजिएगा. डिवाइड बाय 25 एंड टेल मी द फर्स्ट आइट्रेशन वैल्यू 4 सिग्निफिकेंट फिगर. तो ये आपके पास जो है वो आ रही है 0.1243. बेटा 2-3 बच्चे चेक कर लें. 1243 और किसी को इससे इख्तलाफ हो तो जरूर बताएं. अच्छा, उसके बाद K2 निकालें. तो K2 के लिए आपके पास आप यहाँ पर आंसर रख देंगे. आपको पता है जहां पर 0.1 रखा था वहां पर आप आंसर रख देंगे. ठीक है, ये आंसर आ गया अपॉन 25 एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ K2 प्लीज. सिमिलरली ये आ जाएगा आपके पास K3, K4. लेट मी नो प्लीज. 0.1352 कह रहे हैं सेकंड वैल्यू. जब रिपीट होना शुरू हो जाएगी तो हम इसे कर लेंगे जी. What about K3, K4? Yes, beta. Tell me the value of